हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कुछ ही महीने में इलेक्शन आने वाले हैं। हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों होती है? या इलेक्शन को डेमोक्रेटिक क्या बनाता है? या फिर इलेक्शन में जो कंपटीशन होता है वो हमारे लिए अच्छा है या फिर बुरा है? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। हमारा क्वेश्चन था कि आखिर हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों होती है। हमें इलेक्शन की जरूरत होती है ताकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके। हमें इलेक्शन की जरूरत होती है ताकि हम उन लोगों को चुन सके जो हमारे लिए नए कानून बनाए। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे इलेक्शन को डेमोक्रेटिक क्या बनाता है? पॉइंट नंबर फर्स्ट, हमारे इलेक्शन में हर एडल्ट पर्सन के पास राइट टू वोट होता है और हर वोट के पास अपनी वैल्यू होती है। पॉइंट नंबर 2, हमारे इलेक्शन में हम जिसको चाहे उसको सपोर्ट कर सकते हैं और जिसको चाहे उस कैंडिडेट को वोट दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, हमारा इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में होता है और हमारे इलेक्शन में हर एडल्ट पर्सन के पास राइट होता है, वो किसी भी पार्टी को वोट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या हमारे इलेक्शन में कंपटीशन होना हमारे लिए अच्छा है या फिर बुरा है? लेट्स फाइंड आउट। अगर आप मेरे ओपिनियन लें तो कंपटीशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर घोड़े की रेस में एक ही घोड़ा दौड़ेगा तो जीतेगा भी वही। यही वजह है कि इलेक्शन में कंपटीशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इलेक्शन में अगर कंपटीशन नहीं होगा तो इलेक्शन पॉइंटलेस बन जाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये जानते थे, इसीलिए उन्होंने कंपटीशन को चुना। पॉइंट नंबर 2, रूलिंग पार्टी ये जानती है अगर हमने लोगों की मर्जी के खिलाफ जाकर कोई कानून या कोई ऐसी एक्टिविटी करी जो उन्हें पसंद ना आए तो वे अगले इलेक्शन में हमें बदल सकते हैं। यहाँ पर भी कंपटीशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ तक अगर आप रुके हैं तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारे इलेक्शन का सिस्टम कैसा है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये क्या होता है? लेट्स फाइंड आउट। और लोकसभा इलेक्शन हमारी कंट्री डिवाइड होती है 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से एक मेंबर इलेक्ट होता है जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी कहते हैं। यही मेथड अगर स्टेट लेवल पर अप्लाई करें तो वहां से जो मेंबर इलेक्ट होगा उसको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या एमएलए कहा जाता है। अगर यही मेथड हम विलेज में अप्लाई करें, वहां से जो मेंबर इलेक्ट होगा वो वार्ड से इलेक्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये क्या होता है? लेट्स फाइंड आउट। जो लोग पुअर होते हैं, जो इलेक्शन में आगे नहीं बढ़ पाते, लेक ऑफ एजुकेशन या लेक ऑफ मनी, उनके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का सिस्टम चलाया गया है। जैसे अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व किया गया है फॉर एससी के लिए या एसटी के लिए, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर एससी या एसटी का ही कैंडिडेट बैठेगा। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाद आता है वोटर लिस्ट। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमने ये तो देख लिया कि चुनाव में कौन लड़ेगा, लेकिन जो चुनाव में वोट देंगे वो वोटर लिस्ट में उनके नेम होते हैं। जैसे जब किसी की डेथ हो जाती है तो वोटर लिस्ट में से उसका नेम हटा दिया जाता है। वहीं से अगर कोई 18 ईयर्स का हो जाता है तो उसका नेम वोटर लिस्ट में लिख दिया जाता है। वोटर लिस्ट के बाद आता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, यानी जब कैंडिडेट टिकट ले लेता है। टिकट लेने के बाद उसे एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसे नॉमिनेशन फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म के अंदर वो कुछ सिक्योरिटी पे करता है। देन वो उस फॉर्म में लिखता है उसके एजुकेशन के बारे में, उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, इसके बारे में वो सब चीज उसके अंदर लिखता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि वोटर को पता रहे कि वो किस टाइप के कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा।